हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन का कंसेप्ट पे बेस्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जेई मेन का है और मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा। आपको दिखाई दे रहा है कि दो इंक्लाइन प्लेन है और दोनों इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अलग अलग है। एक ब्लॉक का नाम ए या दूसरा का नाम बी है और दोनों स्लाइड कर रहे हैं और स्लाइड करके ये ए वहाँ चला जाएगा और बी यहाँ से स्लाइड करके यहाँ चला जाएगा। क्लियर है? तो इसमें ये पूछा है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ऑल द सरफेस आर स्मूथ, और ये जो इंक्लाइन प्लेन है वो रेस्ट में रहेगा। हाँ, उसमें ब्लॉक को एक्सेलरेशन होना है। ओके, तो ऑप्शन में देखा क्या चलेगा? 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन वर्टिकल डायरेक्शन, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन वर्टिकल डायरेक्शन, 9.8 मीटर पर सेकंड इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर सॉरी हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर वर्टिकल है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं आता? ओके, तो इसको हमको सोल्व करना है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये हमको कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो सबसे पहला आपको काम ये करना होगा कि आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करिए, इंक्लाइन प्लेन का एक्सेलरेशन। इसको थीटा मान लीजिए और यहाँ से कोई एम मास का जो ब्लॉक है वो इधर की तरफ स्लाइड करेगा। तो आपको पता है कि इधर एम जी लगता है, फिर यहाँ पर आप एक्सिस बनाते थे, इधर नॉर्मल लेकर एक्सिस कंसीडर कर लेते थे, ऐसे 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 कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। तो इसको आप थीटा मान लेते थे, याद है आपको? ये मानते थे क्या होगा? ये थीटा है तो ये थीटा होगा। तो इधर जो आएगा वो एम जी कॉस थीटा, इधर जो होगा वो हो गया एम जी साइन थीटा। तो इधर एक्सेलरेशन होगा तो न्यूटन सेकेंड लॉ से आप क्या लिखेंगे? एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया? एम ए हो गया। ये इधर लिखो, ये एफ बराबर क्या लिखेंगे? एम ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा। एम से एम कैंसिल होगा बच्चों, तो ए इक्वल टू क्या हो गया? जी साइन थीटा। कोई डाउट? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये तो आप जानते भी हैं कि इंक्लाइन प्लेन पर जो एक्सेलरेशन होगा वो जी साइन थीटा होगा, ये तो आपको मालूम है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है कि उसी तरह से हमको इनके बारे में लिखना है। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है इस तरह से है, देखिए ऐसे है एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर हम एक्सिस बना देते हैं। देखो ऐसे एक्सिस बना दिया, तो ये जो है वो क्या है? जी साइन थीटा। इधर है जी साइन थीटा, एक्सेलरेशन है जी साइन थीटा। तो ये जब एंगल थीटा है बच्चों, तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा होगा या नहीं होगा? और ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसका अगर हम कंपोनेंट तोड़ दें इसका, तो क्या मिलेगा? इधर इधर एक कंपोनेंट मिलेगा, उसका नाम होगा ए एक्स। एक्स में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा, ये थीटा है तो यहाँ पर हो गया जी साइन थीटा। इसको आप ए मान लीजिए, ये ए है ही, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा? ए साइन थीटा लिखिएगा कि नहीं? और यहाँ पर क्या लिखिएगा? सॉरी साइन थीटा नहीं, कॉस थीटा। इधर लिखिएगा, ये थीटा है, ओके, ये थीटा। तो इधर जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? ए एक्स इजिकल टू ए कॉस थीटा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इधर जो होगा बच्चों, इधर ए वाई इक्वल टू क्या होगा? ए साइन थीटा, इस तरह से होगा ए साइन थीटा। तो ये हो गया, एक कंपोनेंट हो गया ए कॉस थीटा और दूसरा जो कंपोनेंट हो गया वो हो गया आपको ए साइन थीटा। अब ये दोनों कंपोनेंट हो गया, ए और बी का जो कंपोनेंट है उसको हमने ब्रेक किया। अब यहाँ पे उसी तरह से एक तो ए एक्स में है, एक ए वाई में है, तो आप लिखेंगे ए एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ए के बदले क्या लिखेंगे? जी साइन थीटा। लिखे जी साइन थीटा, ये ए का वैल्यू है, इनटू साइन थीटा। तो कितना होगा प्यारे बच्चों? जी साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इधर दिशा में हो गया। ए वाई इजिकल टू क्या हो गया? सॉरी, ए इजिकल टू इसका कंपोनेंट लेते हैं, यहाँ पर कॉस थीटा होगा, गलत हो रहा है। ये हो गया क्या? कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसा बन गया, बना ऐसा? ओके, ए वाई में क्या लिखेंगे? ए वाई में लिखेंगे ए साइन थीटा, तो ए के बदले जी साइन थीटा इंटू पहले से है साइन थीटा, तो क्या लिखेंगे? जी साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखेंगे। तो अब हमको लिखना है क्या? एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो अगर वर्टिकल से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? जी, ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा ए माइनस जी साइन स्क्वायर थीटा बी। ये फ्रॉम वर्टिकल है ना, वर्टिकल से, ठीक है? तो ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? जी, यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? जी, और यहाँ पर क्या मिलेगा? साइन थीटा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का वैल्यू कितना आता है? √3 डिवाइड बाई 2 होता है, माइनस यहाँ पर क्या हो गया? साइन 30 डिग्री, तो उसका क्या होता है? 1/2 इसका स्क्वायर। इसको सोल्व करिए तो क्या मिलेगा? 9.8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 डिवाइड बाई 4 माइनस 1/4। इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा? 9.8 इंटू 2 डिवाइड बाई 4, ये 2 कैंसिल होगा तो कितना मिलेगा? 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो आंसर कौन होगा? डी, है ना बच्चों? यही हो गया आंसर। क्वेश्चन को आप ठीक से समझिए। क्वेश्चन यहाँ पर है कि दो इंक्लाइन प्लेन है, इस पे से भी ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, इस पे से भी कर रहा है, तो आपको इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना है। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इसको लिखेंगे। अब ए कैसे निकालेंगे? ए का एक्सेलरेशन, देखिए ये एक्सेलरेशन आ गया यहाँ पर, एक हॉरिजॉन्टल से आया, एक वर्टिकल से आया। तो वर्टिकल वाला को लेकर चले तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा। ये कंपोनेंट में ध्यान दीजिएगा, ये पूरा है ए, ये एक्सेलरेशन ए है। तो ये जब थीटा है, ये जब थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा हो जाएगा। ओके, तो इधर कंपोनेंट टूटेगा कॉस में, तो ए कॉस थीटा हो गया। ए का वैल्यू क्या है? ये पुट करेंगे यहाँ पर, तो एक्स वाला ऐसा आएगा। यहाँ पर कंपोनेंट इसका हो जाएगा ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए वाई इक्वल टू जी साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब हमने क्या किया कि इसी का कंपोनेंट को सोल्व कर दिया,
रिलेटिव वेलोसिटी का इस्तेमाल किया और आंसर